हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के लिए केमिस्ट्री का ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं और सभी प्रश्नों को एकदम आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो आप अभी से ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का कॉन्टेंट आपको यहाँ पर मिलता और हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें कुल आपका 42 प्रश्न है, जिसमें से सिर्फ आपको 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि NH4+ आयन में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक कंपाउंड दे दिया गया है NH4 अमोनिया। तो इसमें पूछा गया है कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो आपको पता होगा कि कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, जैसे सोडियम ले लेते हैं, तो इसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें जितना परमाणु की संख्या होता है और जितना परमाणु की संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होता है। तो परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या और इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, तीनों आपस में बराबर होता है। जैसे सोडियम का होता है 11 होता है इसका परमाणु संख्या, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे और 11 प्रोटॉन भी होंगे। तो यही हो जाता है, यहाँ से इससे आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर दिया गया है NH4 का निकालने के लिए। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर हो गया, ये किसके बराबर होगा, तो ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा। ये बातें आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7। जो नाइट्रोजन है इसका परमाणु संख्या होता है 7, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 7 परमाणु संख्या तो 7 ही इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन नहीं है, एक हाइड्रोजन का होता है 1 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन में। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कुल, तो इसका क्या हो जाएगा, 7 4 11 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे। लेकिन आपको 11 अगर आप आंसर मार देते हैं तो आपका गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर NH4+ दिया गया है, 1+ चार्ज इस पर है। तो 1+ चार्ज कहने का अर्थ है कि यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो आपको इसमें 1 इलेक्ट्रॉन घटाना होगा, तब जाके आपका आंसर निकलेगा 10 इलेक्ट्रॉन। अगर 2+ चार्ज आता है तो वह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। प्लस चार्ज दिखाता है कि वह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ना, एक आपको घटा देना है क्योंकि 1+ चार्ज है। तो इस तरह से आपका 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। NH4+ आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर भी ए दिया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दूसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रबलतम ऑक्सीकारक है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो इसमें जो फ्लोरीन है वह सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक है। क्यों है, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है, जिस कारण से यह प्रबलतम ऑक्सीकारक है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी का जो ना प्रतिपादन किसने किया या प्रतिपादित किया। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, उसका लॉ था, नियम, उसको सबसे पहले जो है ना, मतलब मॉडर्न पूछा गया यहाँ पर, तो मॉडर्न को मोसले जी ने किया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, मोसले ने ही आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 है। तो इस तत्व की संयोजकता क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे संयोजकता होता क्या है। तो संयोजकता किसी भी तत्व का एक संयोजन क्षमता होता है जो दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करता है। तो यहाँ पर पहले हमको पता होना चाहिए कि ये जो दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये किस तत्व का है। तो ये जो है ना आपका हो जाएगा फास्फोरस का। कैसे, तो देखिए इसमें देखिए पहला कक्षक देखिए 1 लिखा हुआ है, तो ये पहला कक्षक को सूचित करता है। तो पहला कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। उसके बाद देखिए दूसरा कक्षक 2 गो है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 6 हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरा कक्षक 2 गो है यहाँ पर, तो 3 3, तो एक समान कक्षक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, तो 2 3 5 हो जाएगा। और इसका अगर जोड़ते हैं तो ये हो गया कक्ष के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 2 8 10 10 5 15, तो 15 किसका होता है, फास्फोरस का ही होता है 15। तो इसका संयोजकता पूछा गया है। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर किसी तत्व के अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं उसके अंतिम कक्षा में, जैसे ये हो गया अंतिम कक्षा इसका, अगर इसमें 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो यही हो जाता है इसका संयोजकता, वैलेंसी यही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 5 है, जब 4 से अधिक रहेगा जैसे 5 6 7, तो आपको 8 में घटाकर संयोजकता उसका निकालना है। तो इसका वैलेंसी जो हो जाएगा
8 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 3 इसका वैलेंसी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3। इसी प्रकार से अगर इस तरह के प्रश्न रहते हैं तो इसी तरह से आपको निकालना है। अगर 5 से अधिक होता है तो 8 में घटाकर उसका आपको संयोजकता निकाल लेना है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया जो है वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विस्फोट करती है। तो जब आप सोडियम को जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक विस्फोट होगा, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। Na प्लस H2O बराबर NaOH प्लस H2। जो सोडियम है, ये जो H2O है, ये H प्लस और OH आयन में टूट जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि Na जो है वह OH के साथ अभिक्रिया करके NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। आपको भी पता होगा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे कि जब जल में जो है सोडियम का टुकड़ा डाला जाता है तो एक विस्फोट की तरह होता है। तो वही उसी तरह का यह प्रश्न था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ से थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो इसमें 6 नंबर का प्रश्न है कि Mg3N2 में जो है ना N की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है। तो कोई भी कंपाउंड होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है, उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उसके ऑक्सीडेशन नंबर का अगर आप सम करते हैं, जोड़ करते हैं, तो वह 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको इसी तरह से यहाँ पर ये निकालना है N का। तो यहाँ पर देखिए पहले जानते हैं कि Mg, जो Mg होता है मैग्नीशियम, इसका होता है +2, इसका संयोजकता +2 होता है। तो 3 Mg है तो 3 हो जाएगा, 2 गुना 3, और प्लस इसमें N का पूछा गया, जिसको पूछा जाएगा उसको आप X मान लीजिए। तो यहाँ पर X मान लेंगे एक N को, लेकिन यहाँ पर N2 है तो मतलब 2 नाइट्रोजन है, तो इसमें 2X हो जाएगा। उसके बाद इसका सम कितना होता है, 0 होता है, 0 के बराबर आपको कर देना है। तो द्वितीय हो जाएगा 6 + 2X = 0, फिर 2X बराबर हो जाएगा -6, और ये 3 बार में कट जाएगा। तो आपका राइट आंसर -3 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा -3। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि H2O2 के विघटन को जो है ना रोका जा सकता है। तो H2O2 के विघटन को किससे रोका जा सकता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जो है विघटन को, मतलब ये से टूटने से, एक से अधिक भागों में टूटने से रोकने के लिए हम इसमें यूरिया मिला सकते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, यूरिया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि BF3 में B का पर्ण संकरण क्या है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है BF3 में। तो आप अच्छे तरीके से इसमें देखिए संरचना बनाकर भी निकाल सकते हैं और एक भाग विधि भी होता है उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन संरचना यहाँ पर आसान होगा आपको। तो इसमें 3 से जुड़ जाएगा, देख लीजिए इस यहाँ पर जो है इस तरह से ये 3 जुड़ जाएगा। तो जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं आपको इसको सिग्मा बॉन्ड मान लेना है। तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड रहता है तो उसका जो हाइब्रिडेशन होता है वह sp2 होता है। अगर 2 रहेगा सिग्मा बॉन्ड तो ये होता है sp सिर्फ। उसके बाद 3 रहता है तो ये हो जाता है sp2। अगर 4 रहेगा तो हो जाएगा ये sp3, और 5 रहता है तो sp2d हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर 3 ही इसका सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें हो जाएगा इसका हाइब्रिडेशन sp2। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है समूह 17 में शामिल नहीं है। यहाँ पर शामिल नहीं है कहा गया है। तो 17 में कौन कौन से तत्व आते हैं, इसमें आ जाते हैं फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, ये सभी इसमें आ जाते हैं। लेकिन कह रहा है इसमें लिथियम तो आएगा ही नहीं, क्योंकि लिथियम जो है या तो वर्ग 1 का एलिमेंट है। तो इसमें 17 में कहा गया नो कौन नहीं शामिल है, तो लिथियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। लिथियम जो है वह शामिल नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रकाश सेल में प्रयुक्त किया जाता है। प्रकाश सेल में किसका उपयोग किया जाता है, तो सीजियम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हो जाएगा CS इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए एक आदर्श गैस समीकरण है। तो आदर्श गैस समीकरण जो है ना, एन आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, तो ये होता है PV = nRT। ये आप 11th में अच्छे तरीके से इसके बारे में पढ़े होंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा A, PV = nRT। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि जो है ना ग्लूकोज में कायरल कार्बन परमाणु की संख्या है। तो ग्लूकोज में जो है ना कायरल कार्बन परमाणु की संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। कैसे होता है, तो आपको पता होगा कि जो ग्लूकोज का संरचना है इस तरह से होता है। तो यहाँ पर जो इसमें जुड़ा हुआ रहता है,
देखिए कायरल कार्बन किसे कहते हैं, तो कायरल कार्बन वैसा कार्बन होता है जिसके कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसके चारों बॉन्ड में अलग अलग अगर कोई एटम हो गया, परमाणु हो गया, जुड़ा रहता है या कोई तत्व जुड़ा रहता है, तो वो जो है आपका कायरल कार्बन कहलाता है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स से इसमें आप जोड़ दीजिए, कोई अगर CH3 COH जोड़ दीजिए या कुछ भी जोड़ दीजिए, तो वो भिन्न भिन्न होना चाहिए। अगर भिन्न भिन्न होता है तो वो कायरल कार्बन कहलाता है। तो इसमें 4 ही जो है ना, 4 ही इसमें कायरल परमाणु है ग्लूकोज में, 1 2 3 और 4 इसमें जुड़ा हुआ है इधर से, भिन्न भिन्न कंपाउंड ही रहता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4। उसके बाद नेक्स्ट है कि परमाणु का जनक कहा जाता है, द फादर ऑफ एटम इज कॉल्ड। तो किसे कहा जाता है आपको भी पता है, जॉन डाल्टन को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, जॉन डाल्टन। उसके बाद नेक्स्ट है कि बेंजीन एवं टोलिन के मिश्रण को अलग किया जाता है। तो बेंजीन और टोलिन के मिश्रण को किस प्रकार से हम अलग कर सकते हैं, तो ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलिन कैन। तो इसे प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा जो है हम लोग अलग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। उसको देख एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। तो ये हाइड्रोकार्बन आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा, यहाँ पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं कि जो एल्केन है, एल्केन जो होता है इसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच जो है ना सिंगल बॉन्ड होता है, और अगर एल्कीन ले लीजिएगा आप लोग तो एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन की बात करेंगे इसमें आयन हो जाता है, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच। तो जो एल्केन होता है उसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, CnH2n+2 होता है एल्केन का सामान्य सूत्र। और जो एल्कीन होता है इसका होता है CnH2n हो जाता है एल्कीन का, और जो एल्काइन है वह CnH2n-2 हो जाता है एल्काइन का सामान्य सूत्र। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि एल्केन का होता है CnH2n+2, उसके बाद एल्कीन का होता है CnH2n, फिर इसके बाद एल्काइन का होता है CnH2n-2 हो जाता है। तो इस तरह से आपको इसका याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज 32 ग्राम में ऑफ ऑक्सीजन। मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितना जो है ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो इसमें जो है ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होता है 32 ग्राम ऑक्सीजन में। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 6.02 × 10⁻23। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि द एसेंशियल कंस्टिट्यूटेंट ऑफ मैटर इज डैश। मतलब जो पदार्थ है उसका जो मौलिक इकाई क्या है, तो मतलब वह किससे बना है, तो वह इलेक्ट्रॉन से भी मिलकर बना है, प्रोटॉन से भी बना है और न्यूट्रॉन से भी बना है। आपको भी पता होगा कि जो पदार्थ है वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर ही तो ये तीनों ऑप्शन सही होना चाहिए। तो इसमें नन भी दिया गया है, तो इसमें हो जाएगा डी, नन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि द अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल वाज फर्स्ट स्टेटेड बाय। मतलब अनसर्टिनिटी का जो सिद्धांत है वो कौन दिया था, तो हिंसबर्ग ने दिया था। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, हिंसबर्ग। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन इज। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, ऊपर ही बताए थे कि CnH2n-2 हो जाता है एल्काइन का सामान्य सूत्र। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। और एल्केन का क्या होता है, तो CnH2n+2, और एल्कीन का CnH2n सिर्फ। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है कौन है, तो इनमें से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन होगा इसमें, तो इसमें कार्बन हो जाएगा आपका सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, कार्बन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल कौन सा इसमें होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल इसमें कौन सा हो जाएगा, तो H3O+ जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि इफ़ Ag फॉर ए रिएक्शन इज निगेटिव द चेंज इज क्या होगा। तो इसमें जो है यह हो जाएगा स्वतः प्रेरित अभिक्रिया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि द मोलिकुलर वेट ऑफ H2O इज। तो जो जल का है वह अनुभार कितना होता है, तो जल का अनुभार आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। ये 18 हो जाएगा। कैसे होगा 18, तो यहाँ पर आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है इसका होता है 1 परमाणु संख्या, तो इसमें मॉलिक्यूल इसका द्रव्यमान संख्या भी 1 ही होता है। तो ये 2 है, तो यहाँ पर इसका 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का होता है 16।
तो 16 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक नेगेटिव वैल्यू, मतलब निम्नलिखित में किसका जो है ऋणात्मक वैद्युता जो है सबसे अधिक है, तो फ्लोरीन का हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्लोरीन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि 1 मोल ऑफ CO2 कंटेंट्स, तो 1 मोल CO2 में जो है ना कितना कंटेंट्स होगा, तो इसमें कार्बन से आप इसमें याद कर सकते हैं, तो कार्बन का ही इसमें आपको ध्यान देना है, तो 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन हो जाएगा 1 मोल CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि किसी उत्कर्मण्य अभिक्रिया की साम्य अवस्था जो है, रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है उसकी साम्य अवस्था पर स्वतंत्र ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है, तो उसका स्वतंत्र ऊर्जा परिवर्तन जो है वह 0 होता है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि अमोनिया की संरचना कैसा होता है, तो जो अमोनिया है, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, यहाँ पर अमोनिया का देखिए संरचना, यहाँ पर ये जो दिया ये गलत है, NH3 हो जाएगा, यहाँ पर NH3 अमोनिया का सूत्र होता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वह होता है आपका टेट्राहाइड्रल विथ 1 लोन पेयर, तो अर्थात चतुष्फलकीय होता है, इसकी आकृति कैसा होता है, तो चतुष्फलकीय होता है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी एकोमोडेटेड इन ए ऑर्बिटल, मतलब कहने का अर्थ है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी एकोमोडेटेड इन ए ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल में जो है ना कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, जब ताप बढ़ाया जाता है तो जल का पृष्ठ जो है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर क्या होता है, तो वो जो है ना आपका डिक्रीज होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, डिक्रीज। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि किसमें केंद्रीय परमाणु पर sp3 संकरण है, तो PCl3 में जो है ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन है PCl3 का, कैसे है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जो P है ये 3 को जुड़ा हुआ है Cl के साथ, तो 3 में सिग्मा बॉन्ड होता है, तो आपको पता है कि 3 में sp3 सॉरी यहाँ पर 3 में तो sp2 ही होता है, और यहाँ पर क्या होगा, इसमें जो PCl3 है तो ये तो 5 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर इसका एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो उससे मिलकर यह बन जाएगा आपका sp3, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा sp3 PCl3 का। उसके बाद है कि CO2 जो है, CO2 के अलावा अन्य हरित गृह गैस कौन सा है, तो मीथेन हो जाएगा, इसका आंसर CH4। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि 10 ग्राम NaOH को 100 मिली बिलियन में घुलाकर एक घोल, यहाँ पर पोल नहीं होगा, घोल बनाया जाता है, सॉल्यूशन बनाया जाता है, तो इस घोल की मोलरता क्या होगी, तो आपको मोलरता का पहले फार्मूला पता होना चाहिए क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है W2 × 1000, यहाँ पर 1000 हम क्यों दिए, तो ml में हमको यहाँ पर दिया गया है, इसलिए 1000 ऊपर में गुना कर दिए, और नीचे हो जाता है M2 × V हो जाता है, और ये जो वॉल्यूम है इसका ई है ml में, इन ml, तो यहाँ पर इन ml में हो जाएगा, तो इसमें आप लगा दीजिए फार्मूला और आपका आंसर जो है ना निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है W2 का मान यहाँ पर दिया गया है वह 10 ग्राम दिया गया है, और जाके NaOH का आपको मोलिकुलर जो वेट है पता होना चाहिए आपको 40 होता है, देखिए सोडियम का 23 हो जाएगा, और जाके ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, जोड़िएगा तो आपका 40 आ जाएगा, और इसके बाद सब कुछ दिया गया ही है, आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर निकाल ही देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो ऊपर में W2 गया 10, उसके बाद 1000 हो जाएगा, 10 × 1000 बटा हो जाएगा 40 × इसमें 100 ml दिया गया है, तो 2 से 2 जीरो कट गया, ये जीरो कट जाएगा, और 10 में 4 से भगा देंगे तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5/2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो 2.5 हो जाएगा इसका राइट आंसर, मोलरता कितना हो जाएगा 2.5। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि 1 मोल ऑफ हीलियम गैस रिप्रेजेंट, 1 मोल जो हीलियम गैस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यह जो है 12.06 × 10⁻23 हीलियम को रिप्रेजेंट करता है, इसमें इतने मॉलिक्यूल होते हैं। अब कैसे होते हैं, तो आपको पता है कि हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, तो एक जो
अगर एक इलेक्ट्रॉन में बात कीजिएगा तो कितना होगा, तो वह होता है 6.022 गुने 10⁻23। तो यहाँ पर 2 है तो गुना कर दीजिए इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो आपका 12 निकल जाएगा एवरेज में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि नाइट्रोजन का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होता है जब आप किसी तत्व या एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो उसका जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो नाइट्रोजन का होता है परमाणु संख्या 7, नाइट्रोजन का कितना होता है, तो 7 होता है। तो इसको अगर करिएगा तो 2 5 हो जाएगा, तो अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसी हो जाएगा इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि धोबिया सोडा का अणुसूत्र है, तो धोबिया सोडा का अणुसूत्र क्या होता है, तो आपको पता है कि धोने वाला सोडा का सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है। और इसमें 10 जो है ना वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि 17, 35, 53 और 85 निम्न परमाणु संख्या वाले तत्व हैं, ये कौन से तत्व हैं, तो ये हेलोजन एटम है, इसका हो जाएगा हेलोजन, इसका राइट आंसर। हेलोजन ग्रुप के ही इसमें एलिमेंट आते हैं, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में कौन जो है ना लेविस अम्ल नहीं है, लेविस अम्ल कौन सा नहीं है, तो BaCl2 जो है यह लेविस अम्ल नहीं है, सॉरी यहाँ पर BaCl2 होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि जो है ना लेस गने, यहाँ पर जो है ना विच मेटल इज यूज्ड इन लेस गने जांच में किस धातु का उपयोग नहीं किया जाता है, लेस गनेज टेस्ट, तो इसमें जो सोडियम धातु होता है इसी का उपयोग नहीं किया जाता है लेस गनो जांच में। इस तरह से आप हिंदी थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द पेयर ऑफ आयंस, जल की कठोरता किस आयन युग्म के कारण होते हैं, तो जो जल की कठोरता है वह किस आयन के कारण होता है, तो वह जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण होता है, तो Ca2+ एंड Mg2+ हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्योंकि आपको भी पता होगा कि इसका जो संयोजकता भी बोल सकते हैं कि 2 ही होता है दोनों का, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं दोनों का। इसका हो जाता है 2 8 10 2 12 12 होता है परमाणु संख्या, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका 2 जो होता है हो जाएगा इसका राइट आंसर। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण ही जल की अस्थायी कठोरता बना रहता है। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन जो है ना सही नहीं है, तो जिसका आंसर आपका हो जाएगा डी, जो लेमडा है वह HP के बराबर नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो लेमडा है वह होता है H/P के बराबर, इसीलिए जो है ना कथन दिया गया गलत है, इनकरेक्ट है। कि द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो यह असमतलीय होता है, नॉन प्लेनर होता है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा नॉन प्लेनर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि व्हेन सोडियम इज डाइल्यूटेड इन ड्राई अमोनिया द कंपाउंड फॉर्म्ड इज, जब सोडियम को शुष्क अमोनिया में गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, तो जब सोडियम को शुष्क अमोनिया में गर्म किया जाता है तो हमें सोडियम एमाइड प्राप्त होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, सोडियम एमाइड। तो इस तरह से जो है ना आपका ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होता है। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का आपको कंटेंट यहाँ पर मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा, और लाइक भी करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।